बिग बॉस नहीं होता तो क्या होता? वक्त हर चीज़ का जवाब देता है। तो बिग बॉस से एक फेम मिली। हम लोग अपना शहर छोड़कर एक दूसरे शहर में सेटल। किस तरीके से डील करते हैं ट्रोलिंग? जब फेम आता है ना तो ये चीज़ें ज़्यादा आती हैं, ट्रोलिंग ज़्यादा होती है। तो आपने काम स्टार्ट किया होगा, फर्स्ट शॉट दिया होगा, आपने मेहनत तो उसी टाइम से एक्टर करता है। लेकिन जो फेम मिलता है कभी न कभी कभी किसी को बहुत टाइम लग जाता है फेम मिलने में, किसी को रियलिटी शो से मिलता है, आपको बिग बॉस से एक फेम मिली। पहले भी आप फेमस थे बट एक जो हाइलाइटेड होते हैं ना कि टॉप 10 में चल रहे होते हैं। तो ये फेम को किस तरीके से आप देखते हैं? ये फेम ऑटोमैटिक चल के आता है कि फेम के लिए स्ट्रगल कुछ अलग करनी पड़ती है? काम करना होता है आपको अपना अच्छा। आप फेम की परवाह करने लग गए तो आप कहीं के नहीं रह जाओगे। यू हैव टू डू योर वर्क एंड यू नीड टू वेट कि वक्त हर चीज़ का जवाब देता है। ट्रू। ऐसे ही नहीं होता, ओवरनाइट कोई स्टार नहीं बनता है। आपने अच्छा काम किया होता है, आपने अपने आर्ट को टाइम दिया होता है, आपने अपने ऊपर काम किया होता है और वो दिखता है स्क्रीन पे, इसलिए लोग आपसे प्यार करते हैं, आपसे रिलेट करते हैं, आपके कैरेक्टर्स को प्यार करते हैं। तो हर हर किसी की परिभाषा बहुत अलग है फेम की, ठीक है? मैं ऐसी लड़की हूँ जिसने ऑफ कोर्स आई हैव गिवन सो मच टाइम टू द इंडस्ट्री। हम लोग अपना शहर छोड़कर एक दूसरे शहर में सेटल हुए हैं एंड वी हैव मतलब बहुत 100% दिया, बहुत ट्रू रहे हैं अपने इमोशंस के साथ और अपने काम के साथ, अपने क्राफ्ट के साथ। तो वो लोगों को पसंद आया, कहीं कहीं कुछ कनेक्ट हुए, किसी किसी रोल से हुए, किसी प्रोजेक्ट से हुए। एंड आई थिंक दैट इज़ हाउ ग्रेजुअली आप बढ़ते हो लाइफ में। और मेरी माँ एक बहुत अच्छी चीज़ बोलती है कि जो इंसान बहुत धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ता है वो हमेशा ऊपर ज़्यादा लंबे तक रहता है। जो यहाँ से एकदम यहाँ जाता है वो ऐसे ही गिरता है। तो धीरे एकदम स्टेडी स्लो ग्रोथ, आई थिंक आई लाइक दैट। आप किस तरह देखते हैं फेम को? सी इट्स अ फेज। आपको ये समझना पड़ेगा, फेम जो है वो कई बार आपके पास एक मोमेंट पे रहता है, किसी मोमेंट पे नहीं रहता है, फिर वापस आ जाता है, फिर वो चला जाता है। तो इट्स अ फेज, वो कभी आपके पास रहेगा, कभी नहीं रहेगा। बट व्हाट मैटर्स आई फील कि यार आपका स्किल डेवलपमेंट जो है वो होता रहना चाहिए। एज एन आर्टिस्ट आपको अपने आप को ग्रो करना चाहिए। व्हेन इट कम्स टू योर टैलेंट, योर स्किल्स, हमको उस पे वर्क करना चाहिए। नॉट टू मेंटेन, यू कैन मेंटेन फेम। ये एक मिथ है कि आप पीआर कर लोगे तो अपना फेम मेंटेन करते रहोगे। नो, दैट्स नॉट गोना हैपन। इफ यू हैव टैलेंट, यू हैव स्किल्स, वो फेम अभी है आपके पास, वेल एंड गुड, उसको संभालो। मतलब ऐसा उसको एकदम वो मत रखो। वो रहेगा जब तक आप उस पर मेहनत कर रहे हो। अगर चला भी जाएगा वो वापस आएगा। सो आई डोंट रियली लुक फॉरवर्ड कि यार फेम हमेशा रहे मेरे पास। आई बिलीव कि मैं अपने ऊपर इतना वर्क करता रहूँ कि अभी फेम है मेरे पास, अगर कल को चला भी गया फिर एक नया प्रोजेक्ट आएगा, फिर एक फेम आ जाएगा। सो आई बिलीव यार मैं अपने ऊपर वर्क कर लूँ, वो चीज़ जो है वो बाय प्रोडक्ट है, वो आता रहेगा। एंड बहुत इनकंसिस्टेंट है, यू नीड टू। मैं हर किसी को जो भी एक्टर बनना चाहता है मैं सबको ये बात बोलना चाहूंगी कि यू नो इट, ये आपके साथ यू कैन नॉट होल्ड क्लोज टू यू। बहुत आता जाता रहता है, बहुत फ्लक्चुएट होती है आपकी लाइफ। आई कैन नॉट हैव द सेम थिंग व्हाट आई हैव टुडे। आज से 80 साल बाद आई माइट हैव समथिंग बिगर, आई माइट हैव नॉट हैव इट। अगर मैं इसको इतना दिल पे लगा के रखूंगी तो मेरी मेरे मेंटल हेल्थ, मेरी फिजिकल हेल्थ सब टॉस पे चली जाएगी, बिकॉज हमारी फील्ड ऐसी है। बहुत इनकन्सिस्टेंसी है, कभी कुछ है कभी कुछ है। सो जब आपके पास चीज़ है उसको हाथ जोड़कर उसको अप्रिशिएट करो, जब नहीं है तब भी आपको पीस बने रहना चाहिए उसमें। आई थिंक वो बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रोलिंग को किस तरीके से आप देखते हैं? क्या उसका कुछ इफ़ेक्ट आपके माइंड पे भी पड़ता है एक्टिंग करियर पे? मैं क्रिटिसिज्म को सीरियसली लेते हैं और कितना उसका असर आपके माइंड पे पड़ता है? वेल, स्टार्टिंग के डेज़ में मुझे बहुत समझ नहीं आता था कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ, जब मैं नया-नया आया था यहाँ पे। एंड देन धीरे-धीरे मतलब अपने सीनियर एक्टर्स को देख के, उनसे बातचीत करके, एंड देन आई गॉट टू नो कि यार ये चीज़ें ना इस इंडस्ट्री का पार्ट है। यू हैव टू डील विद दीज़ थिंग्स। एंड हमारे इंडस्ट्री में बहुत थिक स्किन होना पड़ता है, ठीक है? तो ये चीज़ें होंगी, तो आपको सिर्फ़ इस चीज़ को इग्नोर करना है। यू कांट लेट दीज़ थिंग्स कम इन योर हेड। वो बहुत होगा, स्पेशली जब आप फेम की बात करें, व्हेन जब फेम आता है ना, तो ये चीज़ें ज़्यादा आती हैं, ट्रोलिंग ज़्यादा होती है। तो इन चीज़ों को ना आपको टोटली इग्नोर करना पड़ता है कि यार ठीक है, कोई बात नहीं। उनको मैं ऑब्सेस्ड लवर्स बोलता हूँ कि यार वो हमको ट्रोल किए बगैर नहीं रह पाते हैं। वो हमको अपना टाइम दे रहे हैं उतना। सो आई फील दे आर ऑब्सेस्ड लवर्स। तो मैं उनको गाली देने के बजाय, उनको और रिप्लाई देने के बगैर, आई लीव देम कि फाइन यार, यू गाइस आर माय ऑब्सेस्ड लवर्स। यू वांट टू ट्रोल मी बिकॉज़ यू वांट टू गिव मी योर टाइम। तुम अपना टाइम दे रहे हो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो दैट्स ओके। तो दैट्स हाउ आई हैव स्टार्टेड डीलिंग विद दीज़ थिंग्स कि यार ठीक है, आई एम गोना इग्नोर दीज़ काइंड ऑफ स्टूपिड कमेंट्स, एंड मैं सिर्फ़ अपने पॉज़िटिव कमेंट्स पे फ़ोकस करूँगा, जो इतना
सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, और अपने काम पे फोकस करूँगा। दैट्स हाउ आई हैव स्टार्टेड डीलिंग विद ऑल द ट्रोलिंग्स। आप ईशा किस तरीके से डील करते हैं ट्रोलिंग? इनिशियली बहुत अफेक्ट करता था, क्योंकि आपको समझ नहीं आता है, यू आर सो न्यू। बट देखो, आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, वहाँ भी आपको कुछ ना कुछ कोई गलत बोल ही रहा होता है। ऑफ कोर्स हमारे साथ बहुत ज़्यादा आता है, बिकॉज आपकी लाइफ एक ओपन बुक है, ठीक है। आपकी हर चीज़ पे आपके माँ बाप को जानते हैं, मेरे हर चीज़ को जानते हैं, मैं कहाँ रहती हूँ, दे नो एवरीथिंग। सो इट्स वेरी ईजी टू अटैक, पर्सनल अटैक करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। बट जो लोग, एक स्पेशली ऑनलाइन ट्रोलर्स के लिए बोल रही हूँ, कि जो लोग कंप्यूटर की स्क्रीन या मोबाइल की स्क्रीन के पीछे बैठे हैं, जिनकी शायद खुद की लाइफ सही नहीं होगी, अगर वो मुझ पे कमेंट कर रहे हैं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दे ऑब्सेस्ड लवर्स, या मैं तो बहुत उनको खुश हूँ, प्यार ही दो। तुम मुझे इतना टाइम दे रहे हो, गुड। तुम नहीं भी दे रहे हो तो भी मैं सही चल रही हूँ, तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। उस पर बोलना, अपनी टिप्पणी देना, देते रहो, अपना टाइम बर्बाद करते रहो। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सही चल रही हूँ, और ईश्वर की बहुत कृपा है मुझ पर। बिग बॉस नहीं होता तो क्या होता? तो कोई दूसरा रियलिटी शो होता।